जय श्री कृष्ण मित्रों। महाभारत युद्ध के बाद बचे हुए लोगों का क्या? बहुत से लोगों का प्रश्न है दोस्तों कि आखिर बचे हुए योद्धाओं का क्या हुआ और कितने योद्धा बचे थे। आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे। महाभारत युद्ध को भारत की भूमि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कौरवों और पांडवों की सेना की कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी में 21,870 हाथी, 21,870 रथ और 65,610 घोड़े और 10,900 350 पैदल होते थे। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके विलास चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग चैनल में जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। दोस्तों, आपका कीमती समय ज्यादा न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे। पांडव पक्ष के विराट और विराट के पुत्र उत्तर, शंख और श्वेत, सात्विकी के 10 पुत्र, अर्जुन पुत्र, इरावान, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, धृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि नहीं बचे थे। और कौरव पक्ष के योद्धा, महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युधिष्ठिर था। युधिष्ठिर ने युद्ध के मैदान में ही सभी योद्धाओं का अंतिम क्रियाक्रम करवाया था। कौरव पक्ष के कलिंगराज, हनुमान, केतुमान, अन्य कलिंग वीर, प्राज्य, सौवीर, शूद्रक और मालव वीर आदि सभी मारे गए। लाखों लोगों के मारे जाने के बाद लगभग 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद कृतवर्मा, कृपाचार्य, युयुत्सु, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सात्विकी आदि जीवित बचे थे। इसके अलावा धृतराष्ट्र, द्रौपदी, गांधारी, विदुर, संजय, बलराम, श्री कृष्ण की पत्नियां आदि भी जीवित बचे। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार 18 थे, जिनके नाम इस प्रकार है। धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी एवं विदुर। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य बच गए क्योंकि उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। वे आज भी जीवित हैं। कृतवर्मा जो है दोस्तों, यादव थे और भोजराज हार्दिक के पुत्र तथा कौरव पक्ष के अतिरथी योद्धा थे। मथुरा पर आक्रमण के समय श्री कृष्ण ने कृतवर्मा को पूर्वी द्वार की रक्षा का भार सौंपा था। कृतवर्मा ने बाण के मंत्री कुंभकर्ण को हराया था। सांप के चलते यादवों के युद्ध में वे भी मारे गए थे। सात्विकी ने कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया था। अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मस्तक पर अमूल्य मणि विद्यमान, जो कि उसे दैत्य दानव शस्त्र व्याधि देवता नाग आदि से निर्भय रखते थे। यही कारण था कि उन्हें कोई मार नहीं सकता। पिता को छल पूर्वक मारे जाने का जानकर अश्वत्थामा दुखी होकर क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे युद्ध भूमि शमशान भूमि में बदल गई। यह देख श्री कृष्ण ने उन्हें 3,000 वर्षों तक कोढ़ी के रूप में जीवित रहने का शाप दिया। महाभारत महाकाव्य में युधिष्ठिर राजा धृतराष्ट्र की वैश्य दासी महिला से उत्पन्न पुत्र थे। माना जाता है कि युधिष्ठिर के वंशज आज भी मौजूद हैं। महाभारत युद्ध में सात्विकी पांडवों की ओर से लड़ने वाले यादव योद्धा थे। सात्विकी ने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला, जिनमें से प्रमुख जल संधि त्रिगतों की गज सेना, दुष्टदर्शन, मिलेच्छों की सेना, भूरिश्रवा, कर्णसूत्र प्रसन्न। सात्विकी ने यादवों के झगड़े में कृतवर्मा का सिर काट दिया था और वे भी मारे गए। कृष्ण यदुवंश का नाश दोस्तों, युद्ध के बाद सांप के चलते श्री कृष्ण के कुल में भी आपसी युद्ध शुरू हुआ, जिनमें श्री कृष्ण के पुत्र आदि सभी मारे गए। बलराम ने यह देखकर समुद्र के किनारे जाकर जल समाधि ले ली। श्री कृष्ण को प्रभास क्षेत्र में एक बहेलिया ने पैर में तीर मार दिया, जिसे कारण बनाकर उन्होंने देह त्याग। बचे लोगों ने कृष्ण के कहने के अनुसार द्वारका छोड़ दी और हस्तिनापुर की शरण ली। यादवों और उनके भोज गणराज्यों का अंत होते ही श्री कृष्ण की बसाई द्वारका सागर में डूब गई। पांडुपुत्र और 5 पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध की समाप्ति पर बचे हुए मृत सैनिकों, चाहे वे शत्रु वर्ग के हो अथवा मित्र वर्ग के, दाह संस्कार और तर्पण किया था। कई वर्षों तक पांडवों ने राजसुख भोगने के बाद स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। धृतराष्ट्र और गांधारी का क्या हुआ दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों के साथ राते राते 15 साल गुजार दिए।
तब एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक हुआ और दोनों वन को चले गए। उनके साथ गांधारी, कुंती, विदुर और संजय भी वन में रहकर तप करने लगे। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते थे और तपस्या किया करते थे। एक दिन युधिष्ठिर के वन में पधारने के बाद विदुर ने देह छोड़कर अपने प्राणों को युधिष्ठिर में समा दिया। फिर एक दूसरे दिन जब धृतराष्ट्र और अन्य गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती भागने में असमर्थ थे, इसीलिए उन्होंने उसी अग्नि में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित होकर बैठ गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती ने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संजय ने यह बात तपस्वियों को बताई और वे स्वयं हिमालय पर तपस्या करने चले। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती की मृत्यु समाचार जब महल में फैला दोस्तों, तो हाहाकार मच गया। तब देवर्षि नारद ने उन्हें धैर्य बधाया। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा को शांति के लिए संस्कार किया। तो दोस्तों, ये सब हमने पूरा वृतांत आप लोगों को बताया। मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री